पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। 24 घंटे में मजीद 36 अफराद जहां बहक, 2700 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने आज से शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात होंगी जिनमें 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद में 7 और गुजरांवाला में 3 तालीमी इदारे बंद। सखर डिग्री कॉलेज को 15 रोज के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले कल और परसों के इम्तिहानात मुलतवी। FBI ने कोरोना से बचाव में इस्तेमाल 61 अशिया दरामद पर टैक्स छूट में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना ने इन अशिया की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दी थी। जराये के मुताबिक FBI ने 3 दिन बाद आज टैक्स इस्तिस्ना का नोटिफिकेशन जारी किया। इस्तिस्ना से तिब्बी सामान की अस्पतालों को फौरी दस्तयाबी मुमकिन हो सकेगी। ECC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी। पंजाब को 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की भी इजाज़त मिल गई। गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए दरामद की जाएगी। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के बकाया जात के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी। पेशावर की जिले इंतजामिया का PDM को जलसे की इजाजत से इनकार। पेशावर में कोरोना केसेस की शरह 13% से बढ़ गई। इज्तिमा से कोरोना मजीद फैल सकता है, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। इंतजामिया का जवाब, पीपल्स पार्टी ने इजाजत न देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जियाले तैयारी करें, 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। कोरोना वबा आलमी हकीकत है, किसी के जहन की इख्तरा नहीं। अदालती फैसला भी आ चुका। अपोजिशन अब होश के नाखून ले और आवाम दुश्मनी की मुर्तकिब न हो। आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कीमती जानों का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन और जलसा मुंतज़मीन होंगे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो 5 साल पूरे करेगा। इन जलसों से कुछ नहीं निकलना और आप बंद गली की तरफ कौम को लेके जा रहे हैं। इस बंद गली में आपका नुकसान ज्यादा है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। कौम समझती है कि जलसों से कुछ नहीं निकलना। ऑपोजिशन कौम को बंद गली की तरफ लेकर जा रही है। उम्मीद है सियासत का जनाजा निकलेगा। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आजाद उम्मीदवारों ने जीता है। ऑपोजिशन GB के वोट से मुतमईन नहीं तो अल्लाह ही हाफिज है। वजीर आला पंजाब ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 65 साल से जायद उम्र के मुस्तहिक अफराद को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं, प्रोग्राम के लिए इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपए फंड्स रखे हैं। वजीर आला पंजाब ने ठोकर नियाज बेग पर बनाए गए बाबे लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक यूथ काउंसिल बना रहे हैं जिसकी खुद वो सरबराही करेंगे और उसके अंदर 50 पाकिस्तान के नौजवानों को शामिल किया जाएगा। वो पॉलिसियाँ बनाने में मदद करेंगे जो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो दरकार हैं। नौजवानों के लिए खुशखबरी, वजीर आजम का अपनी सरबराही में नेशनल यूथ काउंसिल कायम करने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि नौजवान कामयाब जवान की वेबसाइट से अप्लाई करें। मुल्क भर से 50 नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। नौजवान वजीर आजम के साथ मिलकर पॉलिसीज तश्कील देंगे। LDA प्लॉटों की बंदरबाट, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट DG नैब को इरसाल। नवाज शरीफ पर बतौर वजीर आला करीबी लोगों में प्लॉट बांटने का इल्जाम है। तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। खादिम हुसैन रिजवी की मौत पर वजीर आजम का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
अफगान अमन अमल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। दोहा में भी बातचीत चल रही है। वजीर आजम के दौरे का मकसद पाक अफगान ताल्लुकात को वुसअत देना था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान क़यादत वजीर आजम इमरान खान के दौरे काबुल की मुंतज़िर थी। सदर अशरफ गनी के साथ बहुत अच्छी नशिस्त हुई। पेशावर बड़बेर में बच्ची का सफाकाना कत्ल। बच्ची को घसीट कर खेतों में ले जाया गया। सुबह के वक्त आग लगाई गई। जलाने के 3 घंटे बाद लाश मिली। पुलिस की तहकीकात जारी। बच्ची बुध से लापता थी। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कालाम में 7 इंच बर्फबारी। पारा -9 तक गिर गया। शिमाली बलोचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पारा -7, ज़ियारत में -6 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। सऊदी अरब में बर्फबारी। सहरा अरब के चमकते रेतीले मैदान ने सफेद चादर ओढ़ ली। तबूक में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। पंजाब में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन अकीदतो एहतराम से मनाया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए से स्कॉलरशिप का इजरा किया। असवाए कामिल को उजागर करने के लिए उल्मा और मशाइख कॉन्फ्रेंस और ऐवान वजीर आला में नातिया मुशायरे की तकरीबात मुनक़िद हुई। मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। अक्टूबर में टेक्सटाइल की रिकॉर्ड बरामदात। मगरबी मुल्कों की जानिब से टेक्सटाइल ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल होने से एक्सपोर्ट में इजाफा। सितंबर के मुकाबले में बरामदात 8.5% बढ़कर $1 अरब 30 करोड़ तक पहुंच गई। कराची वालों का इंतजार खत्म। कराची सर्कुलर रेलवे का पहिया चल पड़ा। पहली ट्रेन सुबह 7 बजे सिटी स्टेशन से पिपरी के लिए रवाना हुई। दूसरी शाम 5 बजे चलेगी। किराया 30 रुपए मुकर्रर। आज सफर मुफ्त होगा। कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की नई चैंपियन। दिलों के बादशाह की कामयाबी पर फैंस खुशी से निहाल। घर घर जश्न। आपने जश्न कैसे मनाया? यादगार लम्हात की वीडियोस हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 03202796 रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे पे, तो ऐसा प्रेशर कोई नहीं है मुझे पे। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है पीसीबी की तरफ से कि एक सीरीज़ हार गए क्या होगा, वो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने फ्रीडम दी है। गोल और माइंडसेट ये होता है कि हमने जहाँ पे भी जाना है हमने जीतना है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का 35 रुकनी स्क्वाड आज लाहौर में इकट्ठा होगा। कल कोरोना टेस्ट होंगे। टीम 23 नवंबर को रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि टीम में कोई ग्रुप बंदी नहीं। सरफराज और अजहर से बहुत कुछ सीखा। आइंदा भी मशवरा लूंगा लेकिन हतमी फैसला खुद करूंगा। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,007 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,603 रुपए 64 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का है। यूएई में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।